शांति निकेतन से कुछ दूरी पर बसा था एक छोटा सा गांव, जहां जीवन की गति धीमी थी और रिश्तों की गर्माहट अब भी हवा में महसूस की जा सकती थी। उसी गांव के किनारे एक पुराना सा घर था, जिसमें रहते थे नीलकंठ बाबू। उम्र ने उनके शरीर को झुका दिया था, पर आंखों में अब भी स्मृतियों की चमक थी। कभी यह घर हंसी से भरा रहता था, पत्नी के स्नेह और पुत्र की चंचल आवाज़ों से आंगन गूंजता था। पर समय सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। पत्नी संसार छोड़ चुकी थी और पुत्र रोजगार की तलाश में शहर चला गया। धीरे धीरे पत्र भी कम हो गए, अब रिश्ते शब्दों में सिमट गए थे। हर सुबह नीलकंठ बाबू गंगा की छोटी सी शाखा के किनारे बैठते, बहते पानी को देखते हुए वे सोचते, क्या संबंध भी नदी की तरह होते हैं, जो दूरी बढ़ते ही सूखने लगते हैं। इन्हीं दिनों गांव में एक दुबला पतला बालक आया, अनिरुद्ध। उसके कपड़े फटे थे, पर आंखों में जीवन को समझने की इच्छा थी। वह अक्सर नीलकंठ बाबू के घर के बाहर खड़ा रहता, कभी आंगन में लगे पेड़ को देखता, कभी खिड़की से आती किताबों की खुशबू को। एक दिन नीलकंठ बाबू ने उसे भीतर बुलाया। तुम रोज यहाँ क्यों आते हो? बालक ने संकोच से कहा। यहाँ शांति मिलती है बाबूजी। उस दिन से अनिरुद्ध का आना जाना शुरू हो गया। वह नीलकंठ बाबू के साथ बैठकर उनकी पुरानी कहानियाँ सुनता, गुरुदेव टैगोर की कविताएं, जीवन के अनुभव और रिश्तों की नाजुकता। बदले में वह अपने छोटे से जीवन की बातें बताता, अनाथालय, अकेलापन और अनकहे डर। धीरे धीरे नीलकंठ बाबू के जीवन में फिर से उद्देश्य आने लगा। वे अनिरुद्ध को पढ़ना सिखाने लगे। बच्चे की हंसी से सूना घर फिर जीवित उठा। ऐसा लगता मानो वर्षों से बंद पड़ा कोई दीपक फिर जल उठा हो। एक सर्द रात नीलकंठ बाबू अचानक बीमार पड़ गए। तेज बुखार और कपकपी से उनका शरीर कांप रहा था। गांव में उस समय कोई मदद को नहीं था। अनिरुद्ध घबरा गया, पर भागा नहीं। वह पूरी रात जागता रहा, कभी उसके चरण दबाता, कभी पानी पिलाता और कभी ईश्वर से प्रार्थना करता। भोर होते होते बुखार उतर गया। नीलकंठ बाबू की आंखें खुली तो सामने अनिरुद्ध को पाया। नींद से भरी आंखें, पर चेहरे पर संतोष। उस क्षण नीलकंठ बाबू की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तो मेरा बेटा नहीं है, फिर भी मुझसे इतना प्रेम करता है। कुछ दिनों बाद शहर से उनका पुत्र लौटा। उसने देखा पिता बदल गए हैं। चेहरे पर उदासी नहीं, बल्कि शांति है। घर में एक बच्चा है जो पिता के पास ऐसे बैठा है जैसे वर्षों से वहीं का हो। पुत्र को पहली बार समझ आया कि रिश्ते केवल खून के नहीं, भावना से बनते हैं। नीलकंठ बाबू ने पुत्र और अनिरुद्ध दोनों का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मानव संबंध का अर्थ अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। जहाँ अपनापन हो वहीं परिवार होता है। आंगन में पीपल के पत्ते हिल रहे थे, जैसे हवा भी इस सत्य को स्वीकार कर रही हो। अगर आपको रविंद्रनाथ टैगोर की यह कहानी मानव संबंध पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही भावनात्मक, प्रेरणादायक और साहित्यिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।